किसका कितना कद है मेरी पार्टी में, ये पार्टी अध्यक्ष से बेहतर कौन जानता है। मनोज यादव शायद कुछ दूसरी दिशा में ले गए। मैंने कहा कि अखिलेश यादव जी की बुद्धि पे तो भरोसा मनोज यादव को भी रखना चाहिए। अगर ये देश के गुजरों के सबसे बड़े नेता होते तो इनको राज्यसभा कब का भेज दिए होते अखिलेश जी। क्या अखिलेश यादव को उतनी समझ नहीं जितनी मनोज यादव को है? ऐसा तो नहीं मान सकता। वो मुलायम सिंह के पुत्र हैं, 5 साल शासन कर चुके, 10 वर्षों से पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। उनको इतनी अक्ल नहीं, उनको नहीं दिख रहा कि ये भाटी कोहनूर है, इसको मुकुट में जड़ो। अभी तो टिकट ही नहीं फाइनल की। अब मनोज भैया बता रहे हैं कि वो ये गुजरों का मैं बता रहा हूं देश में सबसे बड़ा नेता है। ये बात हमको ना बताओ, अखिलेश जी को बताओ। भाटी जी को राज्यसभा भेजें, राष्ट्रीय महासचिव बनाए, रामगोपाल यादव के बराबर बैठाएं। भाई शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव 2 को क्या, 1 को ड्रॉप करो, इनकी जगह भाटी जी को रखो। सुरेश जी, अगर पूरे देश के गुजर भाटी जी को नेता मान रहे हैं, क्या मिहिर भोज के बाद भाटी ही हैं, तो ये बात अखिलेश जी को नहीं दिख रही होगी। राजनीतिक परिवार की व्यक्ति है, अनुभव है उनके पास। अब तक तो इनको राज्यसभा भेज के रामगोपाल यादव को हटा के प्रमुख महासचिव बना देना चाहिए था। सुरेश जी, राजनीति के गणित तो यही बताता है। मनोज जी, आपके माध्यम से मैं तो एक बात कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए किसी के आचरण में भद्दे अल्फाज बोलने का वो है या बदतमीजी करने का आ गया है, तो क्या मुझे भी लाइसेंस मिल गया कि मैं भी वही व्यवहार करूंगा? और मैं तो सीधी बात कहता हूं, आप मनोज जी ध्यानपूर्वक सुने और ये बहन बेटियां भी सुने कि सच्ची और अच्छी बात, यदि इनकी सच्ची और अच्छी बात है तो 1%, तो सच्ची और अच्छी बात कहने के लिए भी सही समय का चुनाव करना होगा। भारतीय संस्कृति के मुताबिक जब 4 कंधों पे आदमी जा रहा होता है, सारा जमाना ये बोलता है राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। लेकिन यदि इसी बात को शादी का पंडाल लगा हो, पंडित जी वहां पर फेरे पड़ रहे हो और वहां सहज में कह दो, हे पंडित जी राम नाम सत्य है, सत्य बोलो कहते हैं, तो क्या होगा? मार हो जाएगी महाराज, जूता चल जाएगा, मार हो जाएगी, बिगाड़ देंगे, हुलिया बिगाड़ देंगे मेरा और बाहर कर देंगे। इसलिए यदि तुम्हारी निगाह में यदि कहीं किसी की कोई खामी है, अरे बाबा हमें देखो ना, हमारे साथ शशांक शेखर साहब रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, हमारे साथ बेदराम भाटी साहब रहे हैं, मंत्री बनकर के रहे हैं, हमारे साथ सतीश मिश्रा जी हैं, ब्राह्मण समाज के हैं, हमारे साथ मुनकाद अली जी हैं, इस्लाम मत के हैं, मैं कितने नाम गिनाऊं, सुधीर गोयल हैं जो पहले हमारे एमएलसी रहे, वैश्य समाज से हैं। राजनीति करो तो कुछ करो ना, उच्च स्तरीय राजनीति करो। यही लोग हैं, बस और कोई नहीं है। बात नहीं बनती मनोज जी। फिर आप लोग जबरदस्ती का हमारे सर पे मार रहे हैं। अरे मैंने कहा उन्होंने माफी मांग ली, तो क्या रह गया? अरे माफी मांग ली तब भी ढोल बजाओगे, ढोल बजाओगे। मनोज जी मनोज जी मेरे बहस करिएगा, मनोज जी मेरे बहस करिएगा, कहने वाले कितने लोगों ने माफी मांगी, कितनों पे तलवारें चली, कितनों की गर्दनें कलम की गई, कितनों को चरित्र में आता है, निकाला गया। सभा तो चलेगा डीसीएम साहब ना। सारे बदल दिए, जबरदस्ती समाजवादी पार्टी, अरे गुमराह बदनाम करके सत्ता में बैठे और कितना करोगे? राजकुमार भाटी जी ने जो कहा, उदाहरण और मुहावरे के रूप में कहा और अपनी बात कह के माफी भी मांगी और जस्टिफाई भी किया। ए सुनिए, साफ चलाएगा, लाठी न पीटो, गुजर भी जाएगा, जान भी जाएगा, सैनिक भी जाएगा, पार्टी भी जाएगा, क्योंकि जब महामानगर बनाया और कोई नहीं सरकार आई तो ये मान करके पढ़ा तो नहीं, क्षत्रिय समाज जाती। अरे तथागत गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या माना? आप लोग को इतना क्या नहीं हो, समझ नहीं है कुछ भी, लेकिन आप लोग डराने का काम करो। 363 PNS बहुत फाख्ता हो जाएंगे।
163 में बीएनएस में मुकदमा दर्ज हो जाए, घोष फाख्ता हो जाएंगे। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। अरे जो सच्ची और अच्छी बात है उसे मान लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। माफी, सच्ची बात बोले, अच्छी बात बोले। अरे राजकुमार, मैं एक बात कह रहा हूँ, मनोज जी सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अरे सुन लीजिए, जब राजकुमार भाटी जी ने तो गलती की है, अरे आप सुनने का काम नहीं करते, कुछ लोग तो ऐसे हर घर में होते हैं जिनकी आप वकालत कर रहे हो, वो राजकुमार भाटी जी ने माफी मांगी, तो छोड़ो और बड़े पद पे चले जाएंगे। गंदे काम की वकालत कर रहे हो, इसका मतलब सभा का चरित्र है कि गंदों की वकालत करते हो। जब काहे की वकालत, जब राजकुमार भाटी जी ने माफी मांग ली तो काहे की वकालत हो गई? अरे मनोज जी सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब राजकुमार भाटी जी ने माफी मांग ली, माफी मांग ली, मैं तो माने बहन जी को भी कहूंगा, मैं तो माने बहन जी को भी अनुरोध करूंगा कि उस शख्सियत ने अगर माफी मांग ली और इधर ब्राह्मण वंश उसको बख्श दे तो देखी जाएगी। लेकिन मनोज जी, आप तो गलत बात की वकालत कर रहे हो यार, चारों आदमियों के बीच बैठ कर। कानूनी कार्रवाई जिसको करना है वो करेगा, FIR जिसको लिखानी वो लिखाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात? नहीं, कोई कृपा पात्र नहीं है किसी का, ठीक नहीं मेरे सामने आपका भगवान नहीं है, क्लियर हो गया, सभी इंसान है, मनोज जी कोई भगवान नहीं है। कहने की बात, गलत फहमी में मत रहो। बाबा साहब देश की जनता समझ गई कि तुम्हारा देश में संविधान दिया है, कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है, सांप्रदायिक तरह कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है। सुरेश जी अभी रुकना होगा, सुरेश जी रुकना होगा, मनोज जी आपको भी रुकना होगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। डॉक्टर ऋचा सिंह के पास चलूंगा, बीजेपी पर। ऋचा जी, मूल प्रश्न वहीं पर आकर खड़ा होता है। मनोज जी ने कुछ ऐसे उदाहरण गिनाए जिसमें संजय निषाद जैसे लोग, राजनेताओं में जो, एक मिनट ऋचा रुकिएगा, राजनेताओं में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो अनपढ़ कुपढ़ सब है ना, वो भी ज्ञानी होने का प्रहसन करते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा लिखा तो सामान्य बातें बोलो, सबने पढ़ा हो जरूरी भी नहीं। मुझे याद है जो मनोज यादव कह रहे, मुझे याद है ये मूर्खता संजय निषाद ने की थी। संजय निषाद क्या अधिकारी विद्वान है क्या? नहीं ना, वो 4 लाइन ठीक से लिख नहीं सकते, 4 लाइन बोल नहीं सकते। उन्होंने वेद और पुराण और स्मृतियां और पढ़े हैं क्या? मेरे लिए संजय निषाद हो, राजकुमार हो, सब बराबर। इस तरह की मूर्खताएं देश स्वीकार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैंने 3 उदाहरण दे दिए, ममता जी का, स्टालिन का और तेजस्वी यादव का। तीनों को उनके बड़बोले लोगों ने डुबो दिया और बहुत गहरे डुबो दिया। पत्थर बांध के पेट में पानी में छोड़ दिया ताकि नीचे बैठ जाए जाके। क्या ऐसे ही बहादुर वीर थे, बोले ना चिंता ना करो, हमारे साथ हमारी जात है, 20% तो हमारे ही वोट है। पता लगा एक जमानतें जब्त हो गई। ऋचा जी, तो मतलब मसला आज का हो सकता है भाटी को, लेकिन मसला ये भी आते ऐसी मूर्खताएं हैं। मुझे याद है जब संजय निषाद ने ऐसा बोला था तब भी मैंने आलोचना की थी, और जो मनोज बता रहे हैं कि सीता जी टेस्ट ट्यूब, तब भी मैंने आलोचना की थी। वो बात पढ़े लिखे व्यक्ति ने बोली थी, तब भी मैंने कहा था कि ऐसा बोलने का आप कौन होते भाई? बिल्कुल आदरणीय अमिताभ सर, और मैं तो एक ही बात कहता हूं, जिन जिन में ताकत है, जिन जिन में, और देशी भाषा में जिन जिन में चुल्ल है ऐसी बात बोलने की, क्या वोकल कॉर्ड में जिनके समस्या है, ऐसा ज्ञान 100% हिंदुओं के बारे में आप देते आ रहे हैं लंबे समय से। मैं निवेदन करूंगा 10%, 90 नहीं, 10 सिर्फ 10% इस्लाम के बारे में दे के पार्टी में रह के दिखा दो, जिंदा रह के दिखा दो और बिना जेल जाए दिखा दो। ऋचा सिंह जी। नहीं आदरणीय अमिताभ सर, कोई भी इस तरीके के बयानों का ना तो समर्थन कर सकता है और ना खड़ा हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के किसी बयान के साथ ना खड़ी है और ना कभी खड़ी हो सकती है। और बंगाल के चुनाव परिणामों ने, बिहार के चुनाव परिणामों ने, तमिलनाडु के चुनाव परिणामों ने इस बात का स्पष्ट संदेश दे दिया है कि जो लोग भी सनातन का अपमान करते हैं उनको जनता उनके अस्तित्व को ही खतरे में डाल देती है। आदरणीय ममता जी अपना चुनाव स्वयं हार गई और उसके बाद स्टैलिन भी चुनाव स्वयं हार गए।
देखिए, मनोज यादव को लगता है कि खरगोश की तरह उछल उछल के मुझे बोलने लगता से कुछ नहीं, मैं ये साक्ष्यों के अपनी साथ बात को बात सिद्ध करता हूँ, करते मुझे नहीं लगता नहीं है। है। मनोज यादव मैं सपने में कुछ नहीं देखता, हकीकत की बात करता हूँ। पुष्टि अमिताभ गंगोत्री जी ने की है। बोलने से हाँ, अमिताभ मनोज यादव कुछ नहीं होता। खरगोश की तरह मुझे उछल कुछ नहीं उछल कर लगता, बोलने से मेरा कुछ कोई नहीं भी है। गलत बात जो ज्ञान आप लोग हो देते हो जाती वही है। मैं बताता हूँ। खरगोश की तरह मैंने ये उछल कर बोलने से राजकुमार कोई भाटी भी जी बात से सही कहा, नहीं हो उसके जाती लिए है। उन्होंने मनोज माफी यादव मांगी है, समाजवादी जोर की पार्टी माफी मांगी की है। परिपाटी बन चुकी हाँ। है। अब जलेबी आप जैसा बात विश्व घुमाना वमन शुरू करना कर दिया। चाहती हैं, अब आप जलेबी विश्व गोल वमन गोल गोल करना गोल गोल चाहते गोल हैं तो घूमने करते लगी। रहिए, अब नहीं जवाब है उसका किसी आपको के उत्तर पास। प्रदेश परिणाम मिलेगा। समाजवादी और पार्टी का मनोज धर्म यादव को विरोधी है लगता है बस। कि खरगोश हाँ, की जितना तरह हम दान दे देते हैं ना ब्राह्मणों को, उछलकर उतना तो आप दूसरी अपनी गलत राजनीतिक बातों दलों को के लोग सिद्ध कर उसका खर्चा लेंगे, नहीं तो होगा। ऐसा कुछ इसलिए होने दोबारा वाला ये नहीं बोलते हैं है। कि ब्राह्मण सब आदरणीय पान करते अखिलेश हैं। यादव जी ने इस तरीके के किसी भी बयान का ना तो खंडन किया, बहन जो ना आपका तो टिकट पा स्पष्टीकरण जाना दिया इलाहाबाद और से ना तब किसी बहस को करिए, शो आदरणीय जारी अखिलेश किया। यादव पे टिप्पणी आपने करिएगा। रामचरित 2 बार समाजवादी कराने पार्टी ने वालों का टिकट दिया, साथ भाजपा दिया टिकट ले आना, और तब आपके बताना। साथ ही मालूम साथ है। राजकुमार भाटी हाँ, का जो आप अपशब्द है जैसे उनके छात्र साथ ही राजनीति करने अखिलेश वाले यादव भाजपा में खड़े झाड़ू हुए लगाते हैं। हैं, और हमको वो भी खरगोश मालूम की है। तरह उछल उछल कर जयशंकर बोलने सिंह जैसे से लोग मनोज बुढ़ा यादव गए तब कुछ जाके सिद्ध नहीं पाए होने हैं। वाला है। आज टाटा इसीलिए खरगोश की बोल रही तरह थी कि उछल उछल समाजवादी कर पार्टी ने बोलने से आपको कुछ इस नहीं लायक होने बना वाला है। दिया। मनोज यादव मैं तुम व्यक्तिगत खुद हमला ही बार करता बार नहीं, जेल लेकिन की मजबूर हवा हूँ, क्या खाते करूँ। हो। इसी इतना आधार अखिलेश पर यादव जी टिप्पणी के में बार बारे में बार मत जेल की हवा बोलिएगा, खाते हो ना। इतनी आपकी मनोज हैसियत यादव नहीं है इसी बोलने आधार की। पर टिप्पणी में दो जेल दो की हवा बार 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 खाते हो ना। दो दो बार फिर टिकट भागते आपको फिरते हो, इलाहाबाद से दिया है, फिर अब बार दोबारा बार मत बोले। टिप्पणी करते जब हो। भाजपा से मैं टिकट कहती पा हूँ, जाइएगा इसी अभद्र और टिप्पणी सिद्धार्थ के नाथ सिंह चलते जी तो का टिकट कटवा तुम लीजिएगा, जेल की हवा उसी खा सीट पर चुके चुनाव हो। लड़ लीजिएगा, जेल की तब हवा हमारे कई सामने बार खा नागराज चुके चतुर्वेदी के हो। बारे में बोलिएगा। जेल की हवा कई बार हाँ, खा चुके हो। उसी अभद्र टिप्पणी के चलते फिर मुंह छुपाए भागते फिरते हो। पूरी कौन समाजवादी छुपा पार्टी रहा है? कहती है बचाओ बचाओ। किसी अब की उससे माँ को सवाल भी इतना लगाते गंदा हो शब्द कहने वाले भाजपा ही मुंह छुपाए। सरकार से हाँ, भारतीय प्रेम जनता शुक्ला पार्टी जैसे के लोग लोगों मुंह से छुपाए। गुहार लगाते हम हो तो जो कि कहते हैं मनोज सीधा यादव को ठोक के बचा कहते लो। हैं। लेकिन और इस समाजवादी उत्तर पार्टी प्रदेश किसी में बात को कानून गलत का शासन है। प्रस्तुत करने में जिसने भी विश्वास रखती ही संविधान नहीं। और कानून अगर का गलत हुआ है तो उल्लंघन माफी किया, मांगी है, उसको सही हुआ है तो उस बात का जिसने समर्थन भी देके दम भर के खड़े कानून हैं। और संविधान डीसीएम का साहब के उल्लंघन ऊपर किया, कार्रवाई करो। उसको कार्रवाई का सामना राज्यसभा भेज करना दिया, पड़ेगा। मनोज राज्यसभा यादव पे हो चाहे गए अब। जितना तुम खरगोश की हाँ, तरह उछल लो, खरगोश की तरह माता उछलते सीता एक उछलते जेल खरगोश पहुंच मत जाते कहना, हो। हम शेर हैं। खरगोश की तरह हम शेर उछलते की तरह उछलते जेल ललकारते पहुंच हैं, हम जाते हो। खरगोश मत अरे कहना। अभी तो जेल गए थे हाँ, ना। खरगोश जेल तो गए थे तो भाजपा में चलो होते भागते हैं। फिर रहे थे। जेल हाँ, के नाम जो से भागते उस फिर रहे वाली थे। धारा का समर्थन समाजवादी करते पार्टी हैं। कह रही कि बचा लो। उत्तर प्रदेश की सरकार से हाँ, गुहार लगा हमें रही थी खरगोश मनोज यादव खरगोश को मत बचा कहना। लो। अरे गीदड़ भक्ति तुम्हारी सबने देखी है। गीदड़ मनोज होंगे यादव की भाजपा गीदड़ में, भक्ति हम सबने गीदड़ देखी नहीं है। हैं। मनोज यादव की गीदड़ हम भक्ति शेर थे, सबने शेर देखी हैं, है। शेर ही यहाँ रहेंगे। से उठते हो तो फिर मुंह हमारे छिपाते हमारे फिरते गीदड़ हो। और ये यहाँ से खरगोश उठते जो हो भाजपा तो में फिर होते मुंह होंगे, छिपाते फिरते हो। इतने अभद्र टिप्पणी की बड़े बात मुंह खरगोश वही छिपाते होते फिरते हो, होंगे। उसमें भी स्टैंड नहीं ले हाँ, पाते क्योंकि तुम्हारे समाजवादियों अंदर को ये गुस्सा नहीं है गीदड़ और तरीका के साथ खरगोश खड़े मत होने कहना। का। गीदड़ की तरह मुंह छिपाते फिरते हो, फिर कहोगे कि कौन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कौन से मुंह बचा छिपाता लो है? मनोज यादव को। सीना बचा ठोक लो के योगी मनोज यादव को। आदित्यनाथ की पुलिस कई उठा बार के ले जेल गई की हवा थी। खा चुके हो अपनी हाँ, अभद्र उनकी टिप्पणियों के औकात लिए। नहीं थी कि मेरे बाकी घर पे उत्तर मुझे प्रदेश की गिरफ्तार कर जनता लें। लगातार हम तुम लोगों डरते को नहीं किसी परिणाम से, दे रही है। ये याद रखिएगा। 27 में भी परिणाम हाँ, मिल जाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है ठीक, देश में। संविधान किसी के भी दम पे ही जाति बोल धर्म रहे और हैं। लिंग ठीक के है, किसी आधार पर राजतंत्र ठीक के है, ठीक है। अभी दोनों को रुकना होगा, मनोज यादव को भी, ऋचा सिंह को भी, दोनों मित्रों को रुकना होगा।